जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी हमें बचपन से समझाई जाती है। हमें बताया जाता है कि जो मेहनत करता है वही जीतता है और जो अच्छा होता है उसे हमेशा सम्मान मिलता है। लेकिन सच इससे काफी अलग है। दुनिया एक शांत खेल की तरह है जहां हर इंसान दूसरे को समझने, परखने और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। अगर तुम इस खेल को नहीं समझोगे तो वही हालात बार बार तुम्हें वहीं गिराएंगे जहां सबसे ज्यादा चोट लगती है। लोग मुस्कुरा कर पास आते हैं, मददगार बनते हैं, साथ चलते दिखते हैं, लेकिन उनके मन में यह चलता रहता है कि तुम्हारी कमजोरी कहां है और तुम्हें किस तरह दबाया जा सकता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि ताकत सिर्फ पैसों से नहीं आती, ताकत सोच और मौजूदगी से बनती है। पहला नियम यही है कि अपनी पूरी सोच, अपनी अगली योजना और अपने असली इरादे हर किसी के सामने मत खोलो। जैसे ही लोग तुम्हें पूरी तरह समझ लेते हैं, वे तुम्हें संभालने और चलाने की कोशिश करने लगते हैं। दुनिया अच्छाई की इज्जत नहीं करती, दुनिया कमजोरी तलाशती है। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम किस बात से डरते हो, किस चीज की चाह रखते हो या कहां टूट जाते हो, तो वही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। इसलिए कम बोलो, ज्यादा सुनो और अपने मन की बातें अपने भीतर सुरक्षित रखो। जिसे समझा ना जा सके वही सबसे कठिन होता है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सुरक्षा है, तुम्हारा रहस्य तुम्हारी ताकत है। दूसरा नियम है भावनाओं पर नियंत्रण। दुनिया सबसे पहले भावनाओं पर हमला करती है। कभी ताना, कभी मजाक, कभी धोखा, सब इसलिए ताकि देखा जा सके कि तुम कितनी जल्दी हिल जाते हो। लेकिन जो इंसान गुस्से में भी शांत रहना सीख लेता है, वही खेल अपने हाथ में रखता है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, सामने वाला उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो और अगला कदम क्या होगा। शांत व्यक्ति को उकसाना मुश्किल होता है और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। दुनिया शोर से नहीं, स्थिर मन से डरती है। तीसरा नियम है खुद को इतना जरूरी बनाना कि लोग तुम्हें खोने से डरे। इस दुनिया में सम्मान उसी को मिलता है जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। अगर तुम भीड़ का हिस्सा बने रहोगे तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं होगी। लेकिन अगर तुम ऐसा हुनर सीख लेते हो या ऐसी भूमिका निभाते हो जो तुम्हारे बिना अधूरी हो जाए, तो वही लोग जो तुम्हें हल्के में लेते थे अब तुम्हारे बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जरूरी होना घमंड नहीं है, यह सुरक्षा है। जब तुम किसी के लिए जरूरी बन जाते हो तो तुम्हें हटाना आसान नहीं रहता। याद रखो, लोग अच्छे इंसानों का नहीं, जरूरी इंसानों का सम्मान करते हैं। इसलिए हर जगह अपनी उपयोगिता बढ़ाओ, अपना कौशल बढ़ाओ और अपना स्तर ऊपर उठाओ। अपनी कीमत खुद तय करो, वरना दुनिया तुम्हें कम आंख देगी। चौथा नियम यह है कि दुनिया एक मंच की तरह है और हर इंसान यहां कोई ना कोई भूमिका निभा रहा है। इसलिए तुम्हें भी हर समय अपना असली चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं। अगर तुम अपनी सोच, अपनी दिशा और अपने इरादे सबको बता दोगे तो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। कभी कभी साधारण दिखना जरूरी होता है, जबकि भीतर तुम आगे की तैयारी कर रहे होते हो। कभी कमजोर दिखना फायदेमंद होता है ताकि सामने वाला अपनी चाल खोल दे। कभी मुस्कुराना पड़ता है उन लोगों के सामने जो तुम्हें गिरता देखना चाहते हैं। यह दोहरा होना नहीं है, यह समझदारी है, क्योंकि दुनिया उसी पर वार करती है जिसे वह पूरी तरह समझ लेती है। पांचवा नियम सही समय पर कदम उठाने का है। अगर तुम मौके का इंतजार करते रहोगे तो कोई और आगे निकल जाएगा। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे इसलिए नहीं जीतते कि वे सबसे तेज होते हैं, बल्कि इसीलिए कि वे सही पल पहचान लेते हैं और तुरंत कदम उठा लेते हैं। अगर कोई तुम्हारी जगह लेने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई तुम्हारी मेहनत का फायदा उठा रहा है या तुम्हारे मौके पर नजर है, तो देर करना खतरा बढ़ाता है। सही समय पर लिया गया एक कदम बाद में की गई 100 कोशिशों से ज्यादा असरदार होता है। ये बस शुरुआत है।
आगे के नियम तुम्हें और ज्यादा मजबूत, सतर्क और स्थिर बनाएंगे। इसलिए अब फैसला करो, चाल चलो और अपना रास्ता खुद बनाओ। नियम 6 यह सिखाता है कि तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी सबसे मजबूत सुरक्षा होती है। लोग तुम्हें वैसे ही देखते हैं और वैसा ही मानते हैं जैसी छवि तुम उनके सामने बनाते हो। अगर तुम्हारी छवि कमजोर, भ्रमित या विवादों से भरी हुई है तो कोई भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन अगर तुम्हारी छवि साफ, मजबूत और स्थिर है तो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हारे साथ व्यवहार करते समय सावधान रहेंगे। लोगों की नजरों में तुम्हारी छवि ही तुम्हारी असली ताकत होती है। एक बार यह छवि टूट गई तो दुनिया को तुम्हें गिराने में देर नहीं लगती। इसलिए अपने नाम, अपने व्यवहार और अपने फैसलों को हमेशा ऊंचा रखो। नियम 7 कहता है कि अपनी योजना किसी को मत बताओ। यह गलती कई बार सबसे बड़ी हार बन जाती है। जैसे ही तुम अपना लक्ष्य किसी को बताते हो, वैसे ही लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने लगते हैं। कुछ जलन की वजह से, कुछ डर की वजह से और कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि वे नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे निकल जाओ। इसलिए योजना हमेशा अपने भीतर रखो, काम शांति से करते रहो और जब नतीजा सामने आ जाए तब दुनिया को दिखाओ। जब लोग तुम्हें रोक नहीं पाएंगे तभी उन्हें तुम्हारी मंजिल नजर आएगी। नियम 8 यह समझाता है कि कभी कभी दूरी बनाना ही सम्मान पाने का सबसे असरदार तरीका होता है। जब तुम हर जगह मौजूद रहते हो, हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहते हो, तो लोग तुम्हारी अहमियत भूलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हें पाना आसान है और यही सोच तुम्हें हल्का बना देती है। लेकिन जब तुम समय समय पर खुद को पीछे खींच लेते हो, कुछ जगहों से गायब हो जाते हो और कुछ लोगों से दूरी बना लेते हो, तो अचानक तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो और क्यों नजर नहीं आ रहे। तुम्हारी गैर मौजूदगी ही तुम्हारी कीमत बन जाती है, क्योंकि दुनिया उसी को याद करती है जो हर वक्त उपलब्ध नहीं होता। दूरी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी मौजूदगी को और प्रभावशाली बनाती है। सीखो कि हर किसी को अपने बहुत करीब रखना जरूरी नहीं। तुम्हारी दूरी भी एक संदेश है कि तुम्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। नियम 9 कहता है कि विरोधियों को बोझ मत समझो, उन्हें अपनी सीढ़ी बना लो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं या तुम्हें कम आंकते हैं, वे अनजाने में तुम्हें मजबूत ही बना रहे होते हैं। उनका विरोध बताता है कि तुम कहाँ चमक रहे हो। उनकी बातें दिखाती हैं कि तुम्हें कहाँ खुद को बेहतर बनाना है, और उनका डर इस बात का संकेत है कि तुम उनसे पहले ही आगे निकल चुके हो। इसलिए दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं, उन्हें अपने लिए ईंधन बनाओ। उनकी आवाजें पीछे से बहती हवा की तरह तुम्हें और आगे बढ़ाएंगी। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे, उनका शोर अपने आप कम होता जाएगा। नियम 10 यह सिखाता है कि वफादारी का सम्मान जरूर करो, लेकिन उस पर निर्भर मत रहो। इंसान का मन बहुत जल्दी बदल जाता है। आज कोई तुम्हारे साथ है, लेकिन कल थोड़ा सा फायदा दिखते ही वो किसी और के साथ खड़ा हो सकता है। सच्ची निष्ठा बहुत कम लोगों में होती है। इसलिए अपनी सुरक्षा भरोसे पर नहीं, अपनी ताकत पर टिकाओ। अगर कोई तुम्हारा साथ देता है तो उसकी कद्र करो, लेकिन अपने रास्ते की नींव उसके सहारे मत बनाओ। अपनी स्थिति, अपनी क्षमता और अपने फैसलों को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के बदल जाने से तुम्हारी दिशा ना बदले। नियम 11 ये बताता है कि लोगों को हमेशा थोड़ा सा प्रयास में रखो। उन्हें यह महसूस मत होने दो कि उनकी जगह तुम्हारी जिंदगी में पूरी तरह सुरक्षित है। जहां ज्यादा सुरक्षा होती है वहां लोग ढीले पड़ जाते हैं। अगर उन्हें कुछ पाना है, कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, तो उन्हें लगे कि इसके लिए उन्हें मेहनत करनी होगी। यही भावना लोगों को सतर्क रखती है और तुम्हारी अहमियत बनाए रखती है। यह प्रतिस्पर्धा लोगों को सतर्क रखती है, सक्रिय रखती है और तुम्हारी कीमत बनाए रखती है।
जब तक लोग ये महसूस करते रहेंगे कि तुम्हारी नज़र, तुम्हारी राय या तुम्हारा भरोसा पाने के लिए उन्हें प्रयास करना पड़ेगा, तब तक वे तुम्हें कभी हल्के में नहीं लेंगे। नियम 12 ये सिखाता है कि मौन तुम्हारा सबसे शक्तिशाली हथियार है। जैसे ही तुम बोलते हो, तुम अपनी सोच, अपना डर, अपनी कमजोरी और अपनी योजना दुनिया के सामने खोल देते हो। लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाले को अंदाजा लगाना पड़ता है, और अंदाजा हमेशा डर पैदा करता है। तुम्हारी खामोशी लोगों को बेचैन करती है। वे सोचते रहते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या योजना बना रहे हो और अगला कदम क्या होगा। इस बेचैनी में कई बार लोग खुद ही अपनी गलती जाहिर कर देते हैं, अपनी कमजोरी खोल देते हैं और अपनी चाल सामने ले आते हैं। चुप रहना तुम्हें रहस्यमय बनाता है और रहस्य ही ताकत होता है, क्योंकि दुनिया उसी से डरती है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाती। नियम 13 कहता है कि किसी भी खतरे को बढ़ने मत दो। समस्या छोटी हो तभी उसे समाप्त कर दो, क्योंकि एक छोटा सा बीज भी समय मिलने पर बड़ा पेड़ बनकर तुम्हें गिरा सकता है। एक मामूली सी अफवाह, हल्की सी जलन या छोटी सी चुनौती अगर समय रहते नहीं संभाली गई तो वही आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाती है। जो आज थोड़ा बोल रहा है वह कल बड़ा हमला करेगा। जो आज हल्की चुनौती दे रहा है वह कल तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करेगा। इसीलिए खतरे को बढ़ने देने की गलती मत करो। समय रहते सही कदम उठाओ और अपने दायरे को सुरक्षित रखो। यह कठोरता नहीं है, यह दूर की सोच है, क्योंकि जो समय पर कदम नहीं उठाता उसे बाद में पछतावा ही मिलता है। तुम्हें अपने जीवन, अपनी प्रगति और अपने स्थान की रक्षा करनी है। इसलिए जो बात आज छोटी लग रही है लेकिन कल नुकसान पहुंचा सकती है, उसे अभी संभाल लेना ही समझदारी है। नियम 14 यह बताता है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कोई भी कदम उठाने से पहले यह देखना जरूरी है कि यह संघर्ष तुम्हें शक्ति देगा या सिर्फ तुम्हारा समय और ऊर्जा खत्म करेगा। दुनिया में बहुत से लोग बेवजह उकसाते हैं, छोटी बातों में उलझाते हैं और तुम्हारी शांति भंग करके तुम्हें अपने रास्ते से भटकाना चाहते हैं। लेकिन शक्तिशाली व्यक्ति हर शोर का जवाब नहीं देता, वह हर बहस में नहीं कूदता और हर ताने पर प्रतिक्रिया नहीं करता। वह चुनता है कि किस लड़ाई से उसे आगे बढ़ना है और किस से दूर रहना है। अगर किसी संघर्ष को जीतकर भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होना तो वह लड़ाई बोझ बन जाती है। ऐसी लड़ाइयों से दूरी ही तुम्हारी ऊर्जा और सामर्थ्य को बचाती है। नियम 15 सिखाता है कि दुनिया तुम्हें वैसा ही समझती है जैसा तुम दिखते हो। इसलिए कठिन समय में भी खुद को टूटा हुआ मत दिखाओ। चाहे भीतर से कितना भी भारी महसूस हो रहा हो, बाहर से तुम्हें शांत, स्थिर और मजबूत दिखना होगा, क्योंकि लोग हमला तभी करते हैं जब उन्हें कमजोरी नजर आती है। अगर विपरीत हालात में भी तुम्हारा चेहरा संयम में, तुम्हारी आवाज दृढ़ और तुम्हारी चाल आत्मविश्वास से भरी रहती है, तो सामने वाला कभी नहीं जान पाएगा कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो। ये दिखावा नहीं है, ये आत्मरक्षा है, क्योंकि दुनिया भावनाओं का नहीं, प्रभाव का सम्मान करती है। जिनकी छवि मजबूत होती है वे कम बोलकर भी जीत जाते हैं, और जिनकी छवि कमजोर होती है वे ज्यादा बोलकर भी हार जाते हैं। नियम 16 यह बताता है कि असली शक्ति शोर नहीं मचाती, वह चुपचाप तैयार होती है। इसलिए अपनी तैयारी, अपनी सीख, अपने रिश्ते और अपनी योजनाएं शांति से बनाओ। उन्हें दिखाने की जल्दी मत करो। जो लोग शुरुआत में ही अपने इरादों का ढोल पीट देते हैं वे अक्सर बीच रास्ते में ही गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी नींव मजबूत होने का समय ही नहीं दिया। जो व्यक्ति शांत रहकर आगे बढ़ता है वह दुनिया को तभी दिखाई देता है जब वह इतना मजबूत हो चुका होता है कि अब उसे रोका नहीं जा सकता।
तब तक उसके विरोधी केवल अनुमान लगाते रहते हैं। अगर तुम्हारी प्रगति लोगों की नजर से दूर होती है तो वे उसे तोड़ नहीं पाते, और जब तुम सामने आते हो तब तक तुम पहले ही मजबूत स्थिति में होते हो। इसीलिए अपने कदम मजबूत बनाओ, अपनी छोटी जीतों को छिपा कर रखो और सही समय आने पर ही सामने लाओ, ताकि दुनिया समझ सके कि तुम्हारी चुप्पी दरअसल तैयारी थी। नियम 17 सिखाता है कि सम्मान और डर दोनों की अपनी भूमिका होती है। केवल प्यार पर टिका सम्मान जल्दी खत्म हो जाता है और केवल डर पर टिका नियंत्रण जल्दी टूट जाता है। लेकिन थोड़ी सी सख्ती, थोड़ी सी दूरी और साफ सीमाएं लोगों को यह याद दिलाती रहती हैं कि तुम्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब कठोर होना नहीं है, बल्कि इतना स्पष्ट होना है कि अगर कोई तुम्हारी सीमा पार करता है तो उसका परिणाम होगा। यह परिणाम कभी दूरी बनाकर, कभी सख्त चुप्पी से और कभी व्यवहार में बदलाव से दिखाई देता है। जब लोगों को यह एहसास होता है कि तुम्हें खोना सच में संभव है, तभी वे तुम्हें महत्व देना शुरू करते हैं। जहां बहुत ज्यादा सहजता होती है वहां सम्मान घटता है, और जहां थोड़ी गंभीरता होती है वहां मूल्य बढ़ता है। इसलिए अपने संबंधों, अपने काम और अपने व्यवहार में ऐसा संतुलन रखो कि लोग तुमसे जुड़े भी रहे और तुम्हें खोने से थोड़ा डरे भी। यही संतुलन तुम्हें नियंत्रण देता है। नियम 18 कहता है कि जो जानकारी को नियंत्रित करता है वही खेल को नियंत्रित करता है। इसलिए अपनी बातें, अपनी योजनाएं और अपनी सोच किसे कितनी बतानी है, यह हमेशा सोच समझ कर तय करो। दुनिया में बहुत लोग सिर्फ बोलते रहते हैं और खुद को कमजोर बना लेते हैं। समझदार लोग शब्द चुनकर बोलते हैं। वे वही जानकारी बाहर आने देते हैं जो उनके लिए फायदेमंद हो, बाकी सब अपने पास रखते हैं। जितने कम लोग तुम्हारी असली दिशा जानते होंगे उतने तुम सुरक्षित रहोगे। अगर तुम तय कर सको कि कौन क्या जाने, कौन क्या देखे और कौन क्या समझे, तो तुम चुपचाप पूरे हालात पर पकड़ बना लेते हो। जानकारी को रोकना ही नहीं, सही समय पर सही जानकारी देना भी एक कला है। यह दूसरों को भ्रम में रखता है और तुम आगे बढ़ते रहते हो। नियम 19 बताता है कि कमजोरी चाहे इंसानों में हो या आदतों में, उसे समय रहते हटाना जरूरी है, वरना वही कमजोरी आगे चलकर तुम्हें गिरा देगी। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को मत रखो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, जो हर बात में बहाना ढूंढते हैं और तुम्हारी प्रगति से असहज होते हैं। ऐसे लोग छोटे लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे फैसलों, आत्मविश्वास और ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। यह नियम सिर्फ दूसरों पर नहीं, खुद पर भी लागू होता है। तुम्हारी कोई आदत, कोई डर या टालने की प्रवृत्ति अगर आज नहीं बदली तो वही आगे चलकर तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इसलिए खुद को साफ करो, अपने दायरे को साफ करो, क्योंकि शक्ति वहीं टिकती है जहां स्पष्टता होती है। नियम 20 कहता है कि खुद को पूरी तरह कभी समझने मत दो। जैसे ही लोग तुम्हारे पैटर्न पहचान लेते हैं, वे तुम्हें रोकने और इस्तेमाल करने लगते हैं। इसीलिए अपने समय, अपनी चाल और अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव जरूरी है, ताकि लोग अनुमान तो लगाएं लेकिन पकड़ न बना सके। कभी समय पर पहुंचो, कभी देर से, कभी गहरी बात करो, कभी हल्की, कभी दिखाई दो, कभी गायब रहो। ये अनिश्चितता लोगों को सतर्क रखती है और सतर्क लोग हमला नहीं करते। जब तुम अनुमान से बाहर रहते हो तब कोई रणनीति तुम पर काम नहीं करती। यही स्थिति तुम्हें नियंत्रण देती है। नियम 21 और अंतिम नियम यह बताता है कि असली शक्ति शोर से नहीं, विरासत से बनती है। ज्यादातर लोग छोटी बहसों, दिखावे, मान अपमान और तात्कालिक जीतों में उलझकर अपना जीवन बिता देते हैं। लेकिन जो दूर की सोचता है और अपने हर कदम के असर को समझकर चलता है, वह ऐसा प्रभाव छोड़ जाता है जो उसके जाने के बाद भी बना रहता है।
विरासत का मतलब सिर्फ बड़ी उपलब्धियां नहीं, बल्कि ऐसी मानसिक और व्यवहारिक छाप है जो समय के साथ गहरी होती जाती है। जब तुम सोच समझ कर कदम रखते हो, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हो और भीतर से मजबूत रहते हो, तब तुम्हारा प्रभाव तुम्हारे शब्दों से बड़ा हो जाता है। शोर करने वाले लोग जल्दी भुला दिए जाते हैं, लेकिन गहराई से असर डालने वाले लोग बिना शोर किए भी इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि कौन तुम्हें देख रहा है, ये सोचो कि तुम कैसे जी रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी पहचान बनेगा। अगर तुम आज गहराई से जीते हो, मजबूत रहते हो और खुद को लगातार बेहतर बनाते हो, तो तुम्हारी उपस्थिति तुम्हारे बाद भी दुनिया को प्रभावित करेगी। यही असली शक्ति है जो तुम्हारे मौन में भी बोलती है और तुम्हारे जाने के बाद भी बनी रहती है।